हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज a parallel beam of white light falls on a combination of a concave and a convex lens, both of the same material. Their focal lengths are 15 centimeter and 30 centimeter respectively. For the mean wavelength in the white light on the same side of the lens system, one sees a colored pattern with violet color nearer to the lens. हमको बताना है क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है. तो लेट्स सी इसको कैसे करेंगे. सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास एक कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि पहले हमारे पास कॉनकेव है एंड देन वी हैव अ कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस इसके साथ फिर ऐसा जुड़ा है. तो कॉनकेव एंड अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है. इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. कॉम्बिनेशन कैसा हो जाएगा? कॉम्बिनेशन इनका ऐसा हो जाएगा कि हमारे पास एक कॉनकेव इस साइड में और कॉन्वेक्स क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स हमारे पास इस साइड में. ओके, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन हो जाएगा. नाउ पैरेलल बीम्स आ रही है हमारे पास. नाउ हमको बता रखा है कि हमारे पास जो फोकल लेंथ है किसकी, कॉनकेव की, यानी कि कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या है? f1 लेट से, विच इज इक्वल टू 15. दैट मींस माइनस ऑफ 15 हो जाएगा क्योंकि ये कॉनकेव है. और कॉन्वेक्स की लेट से हम f2 मान के चलते हैं, विच इज गिवन एज 30. दैट मींस प्लस का 30 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस सिस्टम की पूरी यहाँ पे फोकल लेंथ निकाल लेते हैं. तो सिस्टम की जो फोकल लेंथ होगी, देयरफॉर यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, विच इज कि हमारे पास जो सिस्टम है, सिस्टम का जो हमारे पास नेट फोकल लेंथ होता है, यानी कि एफ 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. तो यहाँ पे 1/f की वैल्यू निकालते हैं. देयरफॉर 1/f क्या हो जाएगा? 1/f इज इक्वल्स टू 1 हमारे पास यहाँ पे ये 15 हमारे पास कॉनकेव के लिए, यानी कि माइनस ऑफ 15 प्लस हमारे पास 1/30 विच इज फॉर द कॉन्वेक्स. नाउ ये हमारे क्या आ गए? फोकल लेंथ आ गए. तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं. तो 30 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2 प्लस 1. सो हेयर फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट हमारे पास जो फोकल लेंथ आ जाएगी, फोकल लेंथ विल बी माइनस का 30 सेंटीमीटर. तो इस कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ है दैट इज -30. सो वी कैन से दैट दिस लेंस इज एक्टिंग एज अ डाइवर्जिंग लेंस. ठीक है, डाइवर्जिंग, और वी कैन से दैट कॉनकेव लेंस. तो कॉनकेव लेंस की तरह ये हमारा इसका नेट काम करेगा, क्योंकि हमने कैसे कहा? क्योंकि इसका माइनस में आ रहा है, माइनस में फोकल लेंथ आ रहा है. तो माइनस का फोकल लेंथ का मतलब ये है कि ये हमारा डाइवर्जिंग की तरह काम करेगा. दिस मींस जो यहाँ से हमारी लाइट्स आ रही है, ये कैसे होंगी? जब इससे पूरा टकरा के जाएंगी तो कैसे होंगी? डाइवर्ज होंगी. डाइवर्ज होने का मतलब क्या है? ऐसे जाएंगी, ठीक है, ऐसे डाइवर्ज होंगी. नाउ अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब हमारी लाइट डाइवर्ज होती है, यहाँ पे क्या बना है? कलर पैटर्न बना रहा है. कलर पैटर्न, तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बनेगी, नहीं बनेगी? तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे सिनारियो को फिर से बनाते हैं. तो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास इस लेंस का पूरा एक कॉम्बिनेशन है, विच इज एक्टिंग एज अ डाइवर्जिंग लेंस. तो हमने कहा कि ये पूरा का पूरा एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा है. ओके, नाउ अगर ये डाइवर्ज कर रहा है तो दिस मींस ये लाइट को ऐसे दो पार्ट्स में डाइवर्ज कर रहा होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कलर पैटर्न दिख रहा है. तो हमारे पास जो कम डाइवर्जेंस आता है, जो हमारा जो रेड लाइट है, रेड लाइट हमारी कम डाइवर्ट होती है, क्योंकि ये पैरेलल थी तो उसको पैरेलल जाना चाहिए था. तो पैरेलल से जो ज्यादा डाइवर्ट होगी वो कौन सी होगी? वॉयलेट. और जो कम डाइवर्ट होगी होगी रेड, क्योंकि रेड में कम डाइवर्जन आता है, ठीक है. तो यहां से अगर रेड में अगर कम डाइवर्जन आ रहा है तो क्या होगा? रेड हमारा क्या होगा? अगर पीछे को एक्सटेंड करेंगे तो रेड हमारा पीछे को जाएगा और वॉयलेट हमारा आगे को जाएगा. जो वॉयलेट वाला है, बेसिकली वी कैन से दैट कि इसको जब हम पीछे को यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास दो हमको मिलेंगे, ठीक है, हमको दो मिलेंगे. जो पहला वाला होगा वो हमको यहाँ पे वॉयलेट लाइट का मिलेगा और दूसरा वाला रेड लाइट का मिलेगा, बिकॉज रेड लाइट कहाँ को है? रेड लाइट हमारे पास नीचे को है, और वॉयलेट लाइट क्या है? वॉयलेट लाइट हमारे पास ऊपर को है. तो वी कैन से दैट हमसे क्या क्या रखा है? और वन सीज द कलर्ड पैटर्न विद ऑन द सेम साइड, यानी कि यहीं पे उसने देखा अपना सेम साइड विद द वॉयलेट कलर नियरर टू द लेंस. क्या वॉयलेट कलर हमारा नियरर टू लेंस है? हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात लिखी है कि वॉयलेट हमारा पहले होगा और रेड हमारा बाद में होगा, क्योंकि रेड में सबसे कम डाइवर्जेंस होता है, वॉयलेट में सबसे ज्यादा डाइवर्जेंस होता है. दैट्स व्हाई ये जो गिवन कंडीशन है, जो गिवन हमारे सिनारियो है, दैट इज ट्रू. So the correct answer for this question is true. I hope you understood it well. Best of luck.